सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब सेकंड लेक्चर है, दिस इज प्रोजेक्टाइल का। ये प्रोजेक्टाइल का सेकंड लेक्चर है ना गाइस। इसके पहले एक ही तो हुआ था, सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन हुआ था। और हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है और प्रोजेक्टाइल मोशन की कहानी क्या है। तो हमने कुछ कैलकुलेशन किया था, कौन सा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में है ना। एक बॉल को कहाँ से फेंका जा रहा था, एक बॉल को ग्राउंड से भी वेलोसिटी से फेंका जा रहा था। और वो बॉल कुछ मैक्सिमम हाइट जाने के बाद फिर नीचे आके ग्राउंड पे ही गिर जा रहा था। तो इसमें हमने इस हाइट को क्या बोला था, ये जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है उसको हमने क्या बोला था, एच मैक्स बोला था। और जितने दूरी पर जाके गिरता है इस बॉल को, उसका रेंज बोला जाता है। और जितने टाइम बाद आके गिरता है उसको क्या बोलता है, टाइम ऑफ, बोलो, फ्लाइट। तो अच्छा। एक एक चीज, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने दूर तक, कितने देर तक बॉल हवा में फ्लाई किया। तो एक एक चीजों को हम लोगों ने निकाला था, जो कि मैंने बोला था कि हर फॉर्मूले को याद रखना है। तो पहला मैक्सिमम हाइट निकाला था अपन लोगों ने। फॉर्मूला क्या आया था, एच बराबर यू स्क्वायर यू स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा बाई 2g। अच्छा, ये सोचने वाली भी बात थी, बहुत आसान बात था। मैक्सिमम हाइट ले जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी जिम्मेदार थी। हमने जो वेलोसिटी u था उसको दो भागों में बांट रखा था ना जी। इधर वाला, और अगर ये थीटा एंगल से फेंका जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल वाला u cos थीटा था। और वर्टिकल वाला क्या हो गया था, अरे किसी वेक्टर को दो यू पार्ट साइन में थीटा। तोड़ते हो तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट ही तो आते हैं। तो दैट इज u साइन थीटा। अब मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि अगर किसी बॉल को, मान लो कोई बॉल है, उसको भी वेलोसिटी से फेंक दिया जाएगा तो कितना हाइट जाएगा। तो याद करवाया था मैंने कि हाइट बराबर जो होगा वो यू स्क्वायर बाई 2g होगा या भी स्क्वायर बाई 2g होगा, जिस वेलोसिटी से फेंक रहा हो। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अभी भी कॉन्सेप्ट वही है, अभी भी कॉन्सेप्ट वही है। बस तुम्हें समझने की बात है, आंखें होनी चाहिए देखने के लिए। पिक्चर वही चल रही है। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। ठीक है। अच्छा, जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो कौन सी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। मान लो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, तो चूंकि अब ये ऊपर और नहीं जा सकता है। अरे किसी प्रोजेक्टाइल में मान लेते हैं यह एक प्रोजेक्टाइल हुआ था और बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, तो चूंकि यह और ऊपर नहीं जा सकता है, इसका मतलब इसको ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी अब खत्म हो चुकी है। जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है वी वाई जो है वो जीरो हो चुकी है। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी कितनी है, वही कांस्टेंट ही है जो शुरू में थी। क्यों क्यों कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट है बताओ। व्हाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट गाइस, कैन यू प्लीज टेल मी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है, किसी को कुछ आइडिया है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है। अबे यार तुम लोग बोलते नहीं हो, मेरा दिमाग खराब होने लगता है। क्यों भाई तंजिला, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है, बोलो। व्हाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जो शुरू में है वही मैक्सिमम पॉइंट पर भी है और वहीं गिरते हुए भी है। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, ऑफ कोर्स। ये कल बात हुई थी। क्या यार तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, इतना गंदा रिस्पॉन्ड कर रहे हो, हैं। ठीक है, बस यही कहानी। उसके बाद से क्या हुआ था, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात हुआ था। अब टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, ऊपर जाने का जो टाइम होता है उसे टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। और ऊपर से नीचे गिरने का जो टाइम होता है उसे टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। और जो अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, टी ए प्लस टी बी। अच्छा, ऊपर जाने का टाइम क्या होगा, तुम सोचो। किसी बॉल को अगर तुम वी वेलोसिटी से फेंकोगे तो कितने देर बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मैंने क्या सिखाया था, टी बराबर क्या सिखाया था, यू बाई जी। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, यू बाई जी। अच्छा, अब चूंकि जाने में जितना टाइम ले रहा है उतना ही आने में लेता है, तो दैट इज ऑल्सो यू बाई जी। लेकिन भैया एक बात बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी यू थोड़ी ना है, ये प्रोजेक्टाइल है ना। अगर यू से तुमने फेंका है तो वर्टिकल, वर्टिकल में वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल में वेलोसिटी क्या है बोलो, यू साइन थीटा। तो दैट विल बी 2
यू साइन थीटा बाई जी। ये चीज तो होगी नहीं, ये चीज होगी। कितने लोगों को बात समझ में आ रहा है कि अरे यार ये सब आसान बात है, बस अपने को अगर हॉरिजॉन्टल मोशन आता है तो वर्टिकल मोशन भी आता है, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। कितने लोगों के लिए प्रॉब्लम है? No. ए फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना था। तीसरा क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरा कौन सा है? मोशन। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना क्या बहुत आसान था? दोनों को एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को जोड़ दो, आने का वक्त और जाने का वक्त दोनों जोड़ दो, हो गया, खत्म बात। ठीक है बात? क्यों भाई, मैं कुछ Yes. गलत कह रहा हूँ क्या? अभी No. तुम बोल सकते हो, अगर तुम्हें लग रहा है गलत कह रहा हूँ तो तुम बोल सकते हो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग ऐसे शर्मा रहे हो, बस तुम्हारा रिश्ता लगने वाला है, अगर गलत बोल दिए तो रिश्ता कैंसिल हो जाएगा, ऐसा है क्या? क्यों भाई तंजिला, बताओ ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो शर्मा क्यों रहे हो? ओके। अब हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालोगे? रेंज कैसे निकालोगे? तुमने एक बॉल को फेंका, कुछ दूर बाद आके जाके बॉल गिर गया। अब जितने दूर पर गिरा है वो रेंज कैसे निकालोगे? तो रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल दूरी है, हॉरिजॉन्टल दिशा में तय की गई दूरी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है बोलो? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है इस डायरेक्शन में? स्पीड कितना है? यू कॉस थीटा, यही है ना स्पीड। और टाइम कितना है जो पूरा मोशन में टाइम लगा है? टाइम की वैल्यू क्या है? 2u साइन थीटा बाई जी। तो वैल्यू क्या निकल के आई? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसमें कुछ ज्यादा रटने वाला और याद करने वाला नहीं है, सब बस आराम से इंसान समझ सकता है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दिस इज आवर आंसर। क्यों भाई? अच्छा, रेंज मैक्सिमम कब हो सकता है? जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। अब साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। अरे साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो इसका मतलब साइन ए कब कब पॉसिबल है? जब थीटा 45 डिग्री हो, तभी तो ये पॉसिबल है, तभी तो उस 2 थीटा 90 होगा, और 90 का साइन 1 होता है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ यार? Yes. तो अगर आर मैक्स पूछेगा कभी, आर मैक्स पूछेगा तो कैसे बोलो, क्या 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 निकालोगे? आर मैक्स की वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी होगी, और कितने एंगल पर होगी? 45 डिग्री एंगल पर। अगर अगर किसी चीज को 45 डिग्री एंगल पर फेंका जाए तो मैक्सिमम दूरी पर जाके गिरेगी। कितने लोगों को बात समझ में आ रहा है? अरे तुम एक कोई भी चीज यहां से फेंको, अब मैं तुमसे चाहता हूं कि बहुत दूर जाके गिरे, तो कितने एंगल पर फेंकना चाहिए? ऑफ कोर्स 45 डिग्री एंगल पर फेंकना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक बार अब एक सवाल मैं तुमसे पूछूंगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक सवाल। ठीक है? इतना तो आई थिंक तुम लोगों से एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। अह, क्यों भाई तंजिला, कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. बोलो भाई, पोलाइट कॉप, कहाँ गई तुम? Yes, sir. अच्छा, तुम्हें बताओ, तुमने किसी बॉडी को फेंका और बॉडी आके गिरा, ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन है, कैसा मोशन है गुरु? बोलो। Ground to ground. ग्राउंड टू ग्राउंड। तुमने इसको यू वेलोसिटी से फेंका है थीटा एंगल पर। और इसका रेंज आर है। मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन बताओ, कर्व की इक्वेशन बताओ। कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व? ये जो तुम्हें कर्व दिख रहा है ना, इसकी इक्वेशन बतानी है। तो कर्व की इक्वेशन क्या होगी? मैंने निकलवाया था, दो दो टर्म में निकलवाया था, और मुझे वो याद नहीं एग्जैक्टली exactly। अब तुम्हें बताना है क्या क्या थी, क्या क्या थी, बोलो। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 - x/r। आई थिंक एक तो ये थी, किसके टर्म में? रेंज के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ रेंज। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया यही था? बोलो। अभी Yes, Yes, sir. sir. शर्माने से काम नहीं चलेगा। दूसरा क्या था? y इज इक्वल टू X tan theta minus half gx square एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर by cos square. अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया दूसरा वाला ये था? Yes, sir. अच्छा, ये बड़ी आसान, मतलब ना ये बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हें याद है तो। कभी बोलेगा कि इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है? नहीं समझे? नहीं समझे?
समझ। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, अच्छा इससे ना बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। जैसे मैं एक सवाल देता हूँ, एक बॉल को फेंका जाता है, ठीक है, 45 डिग्री एंगल पर, ठीक है। वो बॉल जब वह बॉल जब हॉरिजेंटल डिस्टेंस 4 मीटर चला होगा, तो बताओ वर्टिकल में, मतलब वर्टिकल उसकी उस टाइम पे उसकी वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी, वर्टिकल हाइट क्या होगा। मतलब एक्स हॉरिजेंटल मतलब एक्स, एक्स की वैल्यू 4 दे दिया है, क्या पूछ रहा है, वाई पूछ रहा है, कैसे निकालोगे। बोलोगे अरे भैया इस इक्वेशन में रख देंगे आ जाएगा। क्यों? अरे बोलो, जी इस सर। इक्वेशन में रख दोगे आ जाएगा, खत्म, है कि नहीं। जी। अच्छा, एक मिनट रुकना, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। हाँ हाँ, जीमिन वाली किताब कहाँ गई। चलो, ठीक है, पहला सवाल जो तुम्हारे सामने है, ठीक है, पहला जो सवाल तुम्हारे सामने, मैंने लग रहा मुझे लग रहा है तुम लोगों ने फॉर्मूला गलत लिखवाया है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, वो तो सही हो जाएगा। हाँ, फॉर्मूला एक बार चेक कर लेना है, वरना तुम लोग से आंसर नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे स्क्रीन पर है जेई मेन का ही है, ठीक है। इसमें किसी का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया गया है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया गया है, y इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। पहली बात बताओ, इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को देख के क्या तुम पाथ बता सकते हो कि वो किस पाथ पर मोशन कर रहा है, वो कौन सा मोशन है, ये बताओ पहले, कौन सा मोशन रहा होगा। एक ऐसा इक्वेशन है, ऑफ कोर्स क्वाड्रेट्रिक है, और क्वाड्रेट्रिक क्या होता है, पैराबोलिक होता है। और ऐसा पाथ किसका होता है, प्रोजेक्टाइल का होता है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का है। पहला क्वेश्चन से तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए। इसमें पूछ रहा है कि अल्फा और बीटा कांस्टेंट हैं और एक्स और वाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है। तो तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड एच मैक्स, तुम्हें फाइंड करना है। कैन यू फाइंड दिस गाइस, कैन यू फाइंड दिस। यस सर, करती हूँ। ऑफ कोर्स। ओके, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कितने लोग कह रहे हैं यस। अरे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यही तो है, या और कुछ है। जी सर। यही तो था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चलो अब इसकी मदद से सॉल्व करो। y इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, और एक जगह है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। x का कोफिशिएंट यहाँ पर अल्फा है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट tan थीटा है। तो इसका मतलब साफ बात है tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, किसके बराबर है गुरु, अल्फा के बराबर है। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, tan इनवर्स
अल्फा। तो पहले का तो आंसर आ गया। इस सवाल में कोई दम था क्या? ना, ऑफ कोर्स नहीं। बस अपने को क्या पता होना चाहिए था? इक्वेशन पता होना चाहिए था। दैट ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट था। अगर ये इक्वेशन अपने को लर्न था तो ये सवाल बहुत इजी था। अच्छा जी, ये तो चलो बात सही है, लेकिन एच मैक्स कैसे निकालेंगे? तो एच मैक्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। ओहो हो, अच्छा। कंपेयर करो, बीटा की वैल्यू क्या है यहां से? बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ बीटा है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हाफ जी। और क्या है? और क्या है? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो है बीटा की वैल्यू। क्या कहते हो गुरु? अरे बीटा की वैल्यू है। अच्छा, इसमें क्या चाहिए? एक तो यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, यस। cos, और एक थीटा की वैल्यू चाहिए। अगर दो चीज पता है तो एच मैक्स निकल गया। यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में, चलो कोई मसला नहीं है। यू स्क्वायर की वैल्यू निकालो, क्या आएगा? जी बाई टू बीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज राइट। यहां पे यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, क्या आएगा? जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये देखो, टू बीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी जी बची हुई है। जी ने जी को मार दिया, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर, तो ये 1/2 बीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। टेन की वैल्यू पता है तुम्हें क्या है? अल्फा। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर बाई 2 बीटा। हो गया, एच मैक्स भी निकल गया। अरे निकल गया कि नहीं एच मैक्स? यस सर। तो इस सवाल में, एजेई का सवाल है, आईटी जेई का, और एमयू में भी सेम रिपीटेड है इसी टाइप का सवाल। अभी वो भी मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन इस सवाल में सीखने वाली चीज क्या थी? अपने को क्या पता हो रहेगा तो ऐसे सवाल 1 मिनट में लग जाएंगे। क्या पता होना चाहिए? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पता होगा। अगर देखो, अगर यही क्वेश्चन नहीं पता होगा तो कंपेयर क्या घंटा से करोगे? है कि नहीं? यस अबे सर। इक्वेशन पता होगा तब तो कंपेयर करोगे, या ऐसे ही अपने मन से मुंह उठा कंपेयर कर लोगे कुछ भी? एक सवाल मैं तुम्हें दे रहा हूं और गलत मत करना। ये 2019 का लेटेस्ट वाला सवाल है। क्वेश्चन कहता है कि y इज इक्वल टू 2x - 9x² है। ठीक है? तुम्हें फाइंड करना है, ये पहले ये बताओ, ये कौन से मोशन पे ये जो पार्टिकल अगर इस पाथ पे मोशन कर रहा है तो वो किस टाइप का मोशन कर रहा है? पहली चीज तो ये बताओ, किस टाइप का कर रहा है? ऑफ कोर्स प्रोजेक्टाइल कर रहा है। ठीक है, तो तुमसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ होगा उसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। और दूसरी बात भी इसमें जो पूछा जा रहा है वो है कि उसका वी नॉट क्या होगा। वी नॉट टेंस टू इनिशियल वेलोसिटी। कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे भी पूछा जा सकता है वेलोसिटी, या किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे भी पूछा जा सकता है वेलोसिटी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अभी जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये बताओ। ऑप्शन नंबर ए, तुम लोग सॉल्व करो, मैं तब तक ऑप्शन लिखता हूँ। ओके। तुम लोग सॉल्व करना ही स्टार्ट कर दो। अगर तुम एक सेम एग्जाम्पल बताने के बाद भी इस सवाल को नहीं कर पाए तो कूटे जाओगे। है कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन अभी कराया हूं तुम्हारे नंगी आंखों के सामने। फिर भी अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। ओके, these four are the example answers.
Can you find the answer of this question? क्यों भैया? I think is it easy? अगर ना ही लगेगी इजी तो बताओ यार, शर्माओ नहीं। हाँ, क्यों भाई कृतिका, कुछ समझ में आ रहा है? हेलो कार्तिका, यस सर आ रहा तुम सो रही हो क्या? है। नहीं सर। ऐसे मतलब बोल रही हो जैसे लग रहा है रजाई में घुस के सो के देख रहे हैं कि अच्छा चलो नहीं सर, हमारा गला बैठ रहा है इसलिए। के। और भाई मिथिलेश, कुछ समझ में आ रहा है तुमको? कैसे करोगे? चलो एक लाइन बताओ मिथिलेश, एक लाइन बताओ। अगले पेज पे लेते हैं यार। y इज इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर है। चलो भाई मिथिलेश, एक लाइन बताओ तुम कैसे इसे सॉल्व करना चाहोगे? हाउ? हाउ? एक फॉर्मूला लिखे थे y इक्वल टू एक्स tan थीटा हाँ बताओ, फॉर्मूला बताओ। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस x tan थीटा माइनस हाफ 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपन यू ये स्क्वायर पर cos कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से तो कंपेयर करना चाहिए मुझे, या किसी और से करना चाहिए बताओ? आई शुड कंपेयर इट विथ दिस फॉर्मूला। कंपेयर करके मुझे बताओ, थीटा तो डायरेक्टली निकल गया, क्या निकला? tan थीटा की वैल्यू क्या निकली है? tan थीटा की वैल्यू बोलो। अबे tan थीटा की वैल्यू कथी 2 आ जाएगा। और x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ tan है, तो खत्म 2। तो 2 अब आ tan थीटा जाएगा। की वैल्यू 2 है तो साइन के टर्म में क्या होगा? साइन के टर्म में अगर tan थीटा की वैल्यू 2 है तो साइन के टर्म में क्या होगा? मान लेते हैं थीटा है, तो दैट इज परपेंडिकुलर अपन बेस, तो एज क्या होगी? 5। साइन थीटा के टर्म में क्या होगा इसका वैल्यू? बोलो। √5। परपेंडिकुलर अपन 2 हाइपोटेनस। by √5 और cos थीटा के टर्म में क्या होगा? 1/√5। पहले तो देखो एंगल कौन मैच कर रहा है, 2/√5 वाला। एक तो कॉस का ये वाला मैच कर रहा है और साइन का भी ये वाला मैच कर रहा है। इसका मतलब वी नॉट से ही पता चलेगा, क्योंकि एंगल तो दोनों जगह मैच कर गया ना। यस अरे देखो, ए वाला भी एंगल सही है, ए वाला भी एंगल सही है, इसका मतलब वेलोसिटी से ही पता चलेगा विच आंसर इज करेक्ट। तो चलो वेलोसिटी पे निकालो, वेलोसिटी पर आओ। वेलोसिटी निकालो इसी तरीके से। वेलोसिटी कैसे निकालोगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 9 है और यहाँ पे क्या है? हाफ। बोलो। जी अपन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? जल्दी बताओ। 1/5 व्हाट? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? ऑफ कोर्स 1/5। 1/5 तो मैं 1/5 लिखूंगा तो 5 ऊपर चला जाएगा। अब चलो यू स्क्वायर इधर लेके जाओ, इसको लिखो ऐसे 10 × 5 अपान 2 × 9। 9 को इधर लेके आया, ये हो गया। यू रूट ले लो तो क्या हो जाएगा? 5 और 5 का जोड़ा बन गया तो 5, और 3 का जोड़ा 9 होता है 3। आंसर 3 क्या आ रहा है? आंसर 5/3 देखो किस में आ रहा है। ओफ ओ, मैंने कुछ गलती किया है क्या? मैंने कुछ गलती किया है क्या? मेरा 3/5 कैसे आ रहा है? देखो यार, लेट्स पहले चेक करो कि क्या कोई मैंने गलती करा है कि नहीं करा है। बोलो भाई, मैंने कोई गलती करा है क्या? या इट मे बी पॉसिबल कि आंसर भी गलत हो सकता है, बट प्रोसेस यही है, मेथड यही है। तुम लोग का क्या आंसर आ रहा है? 5/3 या 3/5? यू की वैल्यू क्या आ रही है? 5/3 या 3/5? जल्दी से बोलो, यू की वैल्यू क्या आ रही है? बोलो बच्चों। एक सेकंड। अबे निकालो, खुद भी कुछ करोगे या सिर्फ मेरे भरोसे नहीं अपार लगेगी तुम्हारी? हैं? क्यों भाई? मिथिलेश, यस सर
भाई तुम देखो, डेली क्लास ना तो डेली क्लास कर रहे हो, ना ही खुद से कैलकुलेशन कर रहे हो। शादी विवाह करके सुखी जीवन चाहते हो कि नहीं? क्या मिथिलेश? शादी आदत। अभी होगा। अरे फ्यूचर के लिए ही तो इंसान काम करता है, लेकिन तुम फ्यूचर के लिए कुछ काम ही नहीं कर रहे हो। सुखी जीवन नहीं चाहिए तुम्हें? सन्यासी बनना है। हाँ, सन्यासी बनना है। सन्यासी बनना है? फिर तो तुम्हें और ज्यादा पढ़ना जी। चाहिए, है ना। बिना स्किल के सन्यासियों की पूजा नहीं होती। चलो। अभी है ना। ओके। किसी का आया हो आंसर तो बता सकता है मुझे, अगर मैंने कुछ मिस्टेक किया हो तो। साक्षी, तुमने आंसर लेके आया या नहीं लेके आया, या तुम भी बस बस बैठ के मुरारी बापू की कथा सुन रही हो कि बस कथा संपन्न हो जाएगा फिर हम अपने घर जाएंगे बिना प्रसाद के? क्यों भाई, किसी का आंसर आया? अच्छा चलो, एक ना बहुत लेटेस्ट। वही आंसर होगा। अच्छा, बहुत इजी सवाल दे रहा हूँ, 2021 जेई मेन का। अगर इसको नहीं कर पाए तो यार मेरा मूड खराब हो जाएगा, मेरा दिल नहीं तोड़ना है। चलो, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनो। एक फुटबॉल का प्लेयर है, वो एक बॉल को किक करता है। क्या करता है? बॉल को टांग टांग से किक किया। क्या हुआ कि बॉल इनिशियली स्पीड 25 मीटर पर सेकंड से उड़ने लगा, है ना। और कितने एंगल पर? 45 डिग्री एंगल से उड़ने लगा, यूं। उसके बाद से क्या हुआ कि उड़ेगा, फिर आके गिरेगा, यही तो होगा ना। बॉल को मारा होगा, बॉल कुछ देर कुछ हाइट तक गया होगा, फिर आके गिरा होगा। तो तुमसे सवाल पूछ रहा है कि बताइए कि वो किस मैक्सिमम हाइट तक गया था। पहला सवाल कह रहा है एच मैक्स बताइए, और दूसरा सवाल कह रहा है कि आप टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। मैं ऑप्शन दूंगा, सारे लोग धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा। ऑप्शन देख के बताएंगे सारे लोग। एच मैक्स की जो वैल्यू है दैट इज 10 मीटर, कॉमा टाइम की जो वैल्यू है 2.5 सेकेंड। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? एच मैक्स की वैल्यू जो है 5.625 मीटर, टाइम की जो वैल्यू है दैट इज 3.54। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? दैट इज 15.625 कॉमा 1.77। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? दैट इज 3.54 कॉमा 0.125। यू हैव टू चूज द आंसर, यू हैव टू चूज। तो क्यों भाई, कैन यू tell me the solution of this question? It's a very easy and pretty question for you, for me and for all of you. उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा, अगर तुमने ये कर लिया फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ए भाई, किसी को आ रहा है समझ में? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? जी सर, कर रहे हैं। कैसे करना चाहिए अपने को? ये तो बड़ी सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला में भी अगर अपन लोग रख देंगे तो आंसर अच्छा। आ जाएगा। चलो जैसे करना है करो, वैसे मैं तो ज्यादा फॉर्मूला प्रीफर नहीं करता हूँ। वैसे चश्मा कैसा लग रहा है मेरे ऊपर मिथिलेश? ठीक लग रहा है। क्या ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है? क्या ही बेकार पसंद है तुम्हारी। मिथिलेश, क्लास डेली किया करो। मैथ की क्लास करते हो कि उसमें बंक मारते हो? ना करते हैं मैथ। तो फिजिक्स कहाँ नहीं करते हो भाई? हमसे कोई दुश्मनी उश्मनी है क्या? फिजिक्स का टाइमिंग पता नहीं था सर। ना देखो, दो टाइमिंग है, या तो 6, नहीं हुआ तो 9, बात खत्म। ना। दोनों में से किसी में भी स्विच होता रहता है। अब ये तुम्हारे उस पे डिपेंड करेगा कि तुम पढ़ने के लिए कितने डेडिकेटेड हो। बात समझ में आ रहा है? यस सर। शास्त्री जी पढ़ने के लिए नदी पार करके जाया करते थे, और तुम्हें टाइमिंग का ही अंदाजा नहीं हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट योर डेडिकेशन। तुमने तुमने कभी गांव में ऐसा देखा है कि गांव में जब बारात आती है तो जितने बाराती होते हैं उसमें से किसी को ये पता रहता है कि ठेका कहाँ है यहाँ? पता नहीं रहता है पता। किसी को? लेकिन 1 घंटे के अंदर जिसको तलब होती है ना, जिसके अंदर डेडिकेशन होता है, वो ढूंढ ही लेता है कि यहाँ पे ठेका कहाँ है। समझे? तो इट्स ऑल अबाउट योर डेडिकेशन, कि तुम कितना डेडिकेटेड हो।
हाँ भाई आंसर बताओ यार। पता नहीं इस बैच में क्या है ना, ऐसा कि मतलब इंटरेस्ट ही नहीं तुम लोग बनाते हो। ऐसा एक लगता है सेकंड। कि बी आंसर होगा। रोबोट लोगों को सिखा रहा हूँ क्या। बी एक आंसर। सेकंड आ रहा अच्छा वैसे तुम लोग क्या चाहते हो, मतलब तुम लोग को फुल लेक्चर में रिकॉर्ड करके दे दूं, अपने हिसाब से देखते रहना पूरी फिजिक्स का 11+12। बताओ वो अगर ऐसा तुम ठीक लोग नहीं लगा। इसमें मतलब ऑनलाइन लाइव आके पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हो तो तुम बता सकते हो। उससे क्या रहेगा कि मैं रात रात को रिकॉर्ड कर दूंगा, इससे तुम्हारा टाइम बच जाएगा। क्योंकि वैसे भी यार मुझे यही फील होता है, मतलब ऐसा लगता है ना कि मतलब मेरा दिमाग लगता तो मुझे मजा आता। ऐसा लगता है कि मैं रोबोट के साथ पढ़ रहा हूँ, मतलब रोबोट लोग को पढ़ा रहा हूँ। उन्हें मतलब कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसकी ब्यूटी क्या है। और तुम लोग खुद से क्वेश्चन भी नहीं करते हो, इसमें टाइम किल होता है। जैसे देखो मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे आंसर का, इतने में मैं चैप्टर फटाफट खत्म कर दूंगा। तो अगर मतलब इसमें कोई वो वाली बात नहीं कि इसमें मतलब ऐसा नहीं है, ये फायदे वाली बात है तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। उसमें मैं एमयू के सारे पीवाईक्यूज वाईक्यूज कर दूंगा। यू एंड संडे को एक क्लास लगा लिया करेंगे डाउट के लिए, है ना। तो इफ यू लाइक दिस यू कैन टेल मी, नो प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग इट गाइज। तो एक क्लास अपन लोग संडे को लगाएंगे जिसमें पूरे चैप्टर के डाउट अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। और तुम्हें मतलब पूरे एक एक वीक में मतलब पूरा ऐसा रहेगा कि एक वीक में पूरा वीक का मटेरियल मिल गया और क्वेश्चन बैंक भी मिल गया। सॉल्व करो, खुद देखो, खुद सॉल्व करो, और संडे को मैं डाउट क्लास लगा लूंगा। अगर तुम्हें पढ़ने में इंटरेस्ट ऐसे नहीं आ रहा हो तो तुम बता सकते हो, क्योंकि इट्स अ टाइम वेस्टिंग फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज तुम लोग कभी किसी क्वेश्चन का आंसर देते नहीं हो। मैं जेई तक के क्वेश्चन को इसीलिए लगवा देता हूँ कि तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और तुम लोग को थोड़ा फिजिक्स से डर कम हो। बट इवन मुझे लगता है कोई खास फायदा नहीं है। बताओ अगर ऐसा हो तो तुम मुझे बता सकते हो, शर्माने वाली बात नहीं है। भाई बताओ एच मैक्स की वैल्यू क्या है। एच मैक्स की वैल्यू क्या आई अभी तक, किसी की आई। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ओके गुड, एक बच्ची की आई। कैसे निकालना है एच मैक्स, ऑफकोर्स बहुत आसान है। सर यू फॉर्मूला। स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2z। यू की वैल्यू क्या है 25, तो 25 × 25 साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/2, यही होगा ना जी। और अपॉन में 2 × जी की वैल्यू 10 रख ये लो। से बी आ गया। ठीक है, 625 में 4 से जरा भाग देना गुरु, क्या आएगा। अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट सोच सकते हो तुम, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर मैं 625 को 624 कर लूं, 624 कर लूं और आप भाग दो 2 से 4 से, तो पहले 2 से काट लो। ठीक है, अब फिर 2 से काटो तो क्या आएगा, 2 × 2 और ये हो जाएगा 2×25 = 10, 2×6 = 12 और अपॉन में 10 है। तो ऑफकोर्स लगभग लगभग 15.6 के आसपास आएगा। देखिए, तो एच मैक्स की वैल्यू 15.6 आ गई। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ऑफकोर्स 2u साइन थीटा बाई जी, यही का सवाल था, लुल्लू सवाल। u की वैल्यू क्या है 25, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन 45 की वैल्यू गाइस 1/√2। ऑफ कोर्स 1/√2 इंटू जी की वैल्यू अपन लोग क्या कर देंगे 10। दो ने दो को क्या करा, दो ने दो को क्या करा, मार दिया। ऊपर क्या बचा, √2 इंटू व्हाट, व्हाट इज दिस। ऑफ कोर्स इसको काट देते हैं यार। ठीक है, तो दैट इज 5/√2। ओके 5/√2। अरे यार ये मैं क्या ही कर लिया झूठ मूठ में अपने लिए। ऐसे 25√2 था ना गाइस, यही था ना अपॉन यस। 10। और क्या था, ऑफ कोर्स यही था, और कुछ था नहीं। तो ये कर लो यार, इसको 2.5 में मल्टीप्लाई कर दो 1.414 का, कितना आ रहा है बताओ। देखो ये तो आ नहीं सकता, इन्हीं दोनों में से एक आंसर होता था। इसमें ए वाली चीज आ नहीं सकती, क्यों, क्योंकि 2.5 ऑलरेडी है, 2.5 से घट कैसे जाएगा जब एक से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब बढ़ेगा ही। तो ऑफकोर्स ये वाला आंसर होगा बी। कितने लोग का बी आंसर आया था, कितने लोग यस का सर आया? आ गया था। एक बच्ची यस कौन, सर। किसका किसका आया था, साक्षी। नहीं, समरीन सर। क्या नाम है तुम्हारा, समरीन। शमरीन। और किसका आया था, यस सर। दूसरा बताओ, अपना नाम बताओ गाइस, थोड़ा जान पहचान हो जाए।
सेकंड हुआ दैट, सेकंड पर्सन। सर पहले कुछ गलती हो गया था तो डी आ रहा था, फिर बाद में सही आ गया था। अच्छा तंजिला। और कौन, और कोई है महानुभाव? और किसी का नहीं आया था? यार जब तक तुम लोग सीखोगे नहीं ना सवाल लगाना, मैं बड़े बड़े सवाल लगवा के भी ना खुश नहीं हो पाऊंगा। और किसी का आया आया हो तो बताओ, नहीं आया हो तो भी बताओ। तो मुझे बताएगा गाइस। अच्छा एक सवाल, एक एक सवाल करते हैं, मतलब अच्छा सवाल, ठीक है, मतलब यू विल लव दैट अगर समझ गए तो। मोमेंटम याद है अपन लोग मोमेंटम की बात किए थे एक बार? जी। चलो मान लेते हैं तंजिला आज के लिए बॉडी बिल्डर है, ठीक है, हालांकि ये सूखी हुई गाय है, बट चलो फिर भी एक पल के लिए मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना वेट उठा सकती हो तंजिला बताओ? सर पता नहीं। चलो मान लेते हैं 5 किलो ही उठा सकती है, ठीक है। अपना जो बॉडी बिल्डर है कितना वेट उठा सकता है? 5 किलो वेट उठा सकता है, ठीक है। अब इसने क्या किया, 5 केजी का वेट जो है इसने फेंका यूं। अब चूंकि ये चाहता बहुत दूर जाके गिरे, तो कितने कितने एंगल से इसको फेंकना चाहिए बताओ? 5 डिग्री। ऑफ कोर्स 45 डिग्री से। अबे आया। अच्छा जब गिरेगा तब कितने एंगल पे गिरेगा? 45 तब डिग्री। भी 45 पे ही गिरेगा। 45 डिग्री। अब जो इसने वेलोसिटी दी, मान लेते हैं पहलवान साहब ने वेलोसिटी कितनी दी होगी, 5√2 मीटर, 5√2 की वेलोसिटी दी। कितनी वेलोसिटी दी पहलवान ने? 5√2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी। अब ये पूरा इसने फेंका, यहाँ पर आके बॉल गिरा, पॉइंट ए से फेंका, बॉल पॉइंट बी पर गिरा। तो सवाल में तुमसे पूछा जाता है, प्रोजेक्टाइल का सवाल भी नहीं है, ठीक है, ये बस दिमाग लगाने का सवाल है। तुमसे पूछा जा रहा है कि चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम ए टू बी, बिटवीन ए टू बी, सॉरी, ए से बी के बीच में मोमेंटम चेंज बताइए। अब तुम्हें मोमेंटम याद होगा ना, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? बोलो पहलवान जी। एम बी। एम वी। अब अपने को चेंज इन मोमेंटम लेना है, तो डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी कहाँ है? बी पर, और इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है? ए पर। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, मास कॉमन है, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्या मैं ऐसा लिख दूं? तो ऑफ कोर्स अपने को क्या फाइंड करना है, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी, उससे मोमेंटम निकल जाएगा। तो कैसे मैं करूंगा? अगर मेरे लिए ग्राउंड है, तुम्हें करना है, मैं सब बना के दे रहा हूं, अगर ये मेरे लिए ग्राउंड है, तो यहां से 5√2 के वेलोसिटी से 45 डिग्री पर एक क्या फेंका गया है, बॉल फेंका गया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और फाइनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं कैसे ड्रॉ कर पा रहा हूँ नीचे की तरफ? ये मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बताने की जरूरत पड़ेगी। ये जो है 45 डिग्री है। अब तुम्हें निकालना है, यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, दो वेक्टर को घटाना ही तो है, और वेक्टर अपन लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां से आगे तुम्हारा केस है, सॉल्व, सॉल्व द केस, प्लीज सॉल्व दिस। यहां तक मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, तुम्हारी हेल्प कर दी, बट आगे नहीं करूंगा, यू हैव टू सॉल्व। क्यों भाई समरीन, समझ में आया तुम्हें? यस सर। तुम्हें नहीं लग रहा है ये यार, सर आप जो पढ़ाते हो एग्जैक्टली वैसे सवाल आते हैं, अगर हम अच्छे से पढ़े तो आराम से क्लियर हो जाएगा। तुम्हें लग रहा है? क्यों भाई जी समरीन? सर। जी ऐसे सर। ही ऐसे ही सवाल आते हैं, तुम्हें बिल्कुल शक करने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है मिथिलेश? यस सर। मुझ पे शक बिल्कुल मत करो तुम। तो मान के चलो मेरे नोट्स के ही सवाल तुम्हें अपने एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं।
तुम्हारा एग्जाम नहीं है क्या जी विकी? तो जाओ पढ़ो। बाकी लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, तुम बैठ के मूवी देख रहे आ गया हो। आ गया आंसर? नहीं आ रहा है। आ गया। हाँ बताओ 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 भाई, क्या है आंसर? देखो मैं फटाक से चैप्टर खत्म कर दूंगा, नहीं तो आंसर फटाक से बताओ जल्दी। -10 -10। एम हाँ यार नहीं, एम गलत भी नहीं होगा उसमें। गलत लग रहा है। चलो मैं करूं। अच्छा, अच्छा वेक्टर देखो दो तरीके हैं, एक तो क्या, एक तो ज्योमेट्रिकल मेथड है वेक्टर को घटाने का, ज्योमेट्रिकल वही पुराना वाला तरीका कि एक वेक्टर इधर है, दिस इज वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड 5√2 है, और एक वेक्टर इधर है, दिस इज वेक्टर बी, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, 5√2 है। तो इन दोनों को घटाना है, बी में से ए को घटाना है, तो बी जो है अपना ग्राउंड से ऐसे था, ऐसे ही था ऑफ कोर्स, है ना, ये 45 डिग्री पर, दिस इज बी। अब घटाना है, तो घटाने का मतलब इसको उल्टा कर दो, ऑफ कोर्स यही करोगे ना, अरे यही करोगे ना, तो इसको उल्टा करके, अरे इसके जगह पे -a कर दो ना, यही तो -a है, अगर ए है तो ये -a है, -a को जोड़ दो तो ये -a। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? बी और ए को जोड़ देंगे। अच्छा, ए एंगल 45 डिग्री है, ए बी एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है तुम्हें? अगर ए 45 है तो ए भी तो 45 ही होगा, अब ए 45 होगा तो ए भी तो 45 ही होगा, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो दिस इज बी एंड दिस इज -a, इन दोनों को जोड़ूंगा तो नेट इधर आएगा, और नेट क्या होगा, ए बी प्लस -a, आ तो गया b-a, यही तो अपने को निकालना था, क्यों गुरु, b-a निकालना था। इसकी वैल्यू क्या है 5√2, इसकी भी वैल्यू है 5√2, तो नेट वैल्यू क्या आएगी 5√2 इंटू √2, तो दैट इज 10। तो डेल्टा v की वैल्यू ए जो आई है दैट इज 10, तो डेल्टा p की वैल्यू जो होगी 5 इंटू 10 दैट इज 50 आंसर। कितने लोगों को समझ में आ कि अरे यार ये तो आसान सवाल था? और कितने लोग ऐसे हैं जिनको वेक्टर का घटाना ही समझ में नहीं आया? क्या कर दिया मास्टर तुमने, कितने लोगों को नहीं समझ में आया घटाना वेक्टर वाला? वेक्टर का घटाना किसको नहीं समझ में आया? वेक्टर का घटाना कैसे हुआ? समरीन, यस सर। वेक्टर कैसे घटाया हूं समझ में आया है? यस सर, समझ गए। समझ गई? यस अच्छा, सर। अब मान लेते हैं कोई एकदम महाबकलोल आदमी है, ठीक है, चलो कृतिका को ले लेते हैं। कृतिका तुम्हें समझ में आया वेक्टर मैंने कैसे घटाया? बोलो देवी, क्लास से भाग गई क्या जी? ये से समझ आया। चलो मान लेते हैं कोई बकलोल आदमी है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, इस पॉइंट पी पे आके 45 एंगल पे 45 डिग्री एंगल पर बी गिरा हुआ है। अच्छा मैं इसको तोड़ देता हूं, मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो बहुत आसान हो जाएगा घटाना, मैं इसको तोड़ देता हूं, इधर वाला क्या होगा a cos 30, सॉरी a cos 45, तो 5√2 इंटू cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2। अब चूंकि ये किस डायरेक्शन में है, ऑफ कोर्स आई कैप में है, और इसका दूसरा कंपोनेंट ऊपर जाएगा दैट विल बी 5√2 इंटू 1/√2, एक किस कंपोनेंट में, ऑफ कोर्स जे कैप में। इसी तरीके से इसको तोड़ो तो इसका एक वाला कंपोनेंट इधर आएगा और एक वाला कंपोनेंट इधर आएगा, यही है ना, इस वेक्टर को अगर मैं तोड़ूंगा तो एक इधर आएगा और दूसरा इसके परपेंडिकुलर जाएगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं, कितने लोग बूझ यस पा सर। रहे हैं? तो ये भी सेम होगा 5√2 इंटू 1/√2, ये भी आई कैप में है, लेकिन एक किस कैप में है, एक इसका डायरेक्शन क्या लिखूंगा, ये नीचे की तरफ है ना, अरे इधर आई और इधर -i, ठीक है। ऊपर जे तो नीचे -j, और बाहर के तो अंदर -k कैप, तो इसको मैं लिखूंगा -j कैप। अरे ऊपर जे मान रहे हो ना जी, तो इसका अपोजिट -j नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं वेक्टर ए को लिखना चाहूं या इनिशियल वेलोसिटी को लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा, ये देखो इसको काट दो, इसको काट दो,
इसको घटा दो, इसको घटा दो, ये हो जाएगा, सबको काट पीट के आ जाएगा 5i प्लस व्हाट 5j, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा गुरु? 5i माइनस 5j। तो इन दोनों को, इन्हीं दोनों को तो घटाना है। डेल्टा पी इजकल टू मास इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो इन दोनों को घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो क्या होगा? 5i मार देंगे एक दूसरे को, माइनस 5j माइनस में से 5j जाएगा तो माइनस 10j हो जाएगा। डेल्टा पी इज इक्वल टू मास की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू माइनस 10j, तो दैट विल बी माइनस 50j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं तो दैट इज 50, और यही 50 हम लोग ज्योमेट्री वाले मेथड से निकाल के लेके आए थे। अरे दोनों मेथड में से कोई भी मेथड तुम कर सकते हो। स्मार्ट बच्चा ज्योमेट्री यूज कर लेगा, लुल्लू पुल्लू बच्चा क्या कर लेगा? अपना वेक्टर फॉर्म यूज कर लेगा। पर क्लिक करना चाहिए कि कैसे, हाउ टू सॉल्व। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कुछ कुछ बुद्धि चमक रही है? कितने लोग की बुद्धि चमक रही है कि अरे यार ये तो मतलब सवाल ही है, जैसे चाहो वैसे घुमा लो, है ना? ये सब अपने खेत की मूली है। ओके, चलो, तो ये सारे फॉर्मूले अपन लोग देख चुके हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री के पर मिलता है, u²/2g ऑफ कोर्स। अब एक नोट करने वाला चीज है, सब लोग नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट। नोट लिखेंगे। नोट क्या है कि देखो, अच्छा एक बात बताओ, साइन 2 थीटा की वैल्यू और साइन 2 थीटा की जगह अगर मैं 90 माइनस थीटा लिखूंगा तो इसकी वैल्यू सेम होगी क्या? करके देखना, करना ना, करो ना प्लीज, सॉल्व इट। इसको करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट इज साइन 180 माइनस 2 थीटा। साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है? क्या होता है? इतना लेवल माइनस गिर गया है, माइनस अबे इतना लेवल तुम लोग का गिर गया है। साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है भाई? ललित मैथ से ठीक नहीं पढ़ा, मैथ ठीक से। साइन 2 थीटा। यस सर, यस सर। साइन 2, रुको मैं ललित से बात करता हूँ कि क्या कर रहे हो बच्चों के साथ, बच्चे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। अभी तुम लोग की बेइज्जती करता हूँ, रुक जाओ। साइन 2 थीटा होगा ना? इससे क्या समझ में आ रहा है कि Yes. सर जी चाहे मैं थीटा रख लूं और चाहे मैं 90 माइनस थीटा रख लूं, साइन की वैल्यू सेम आएगी। अच्छा, एक 2 थीटा कौन से वाले फॉर्मूला में यूज हुआ था? अरे आर का फार्मूला बताओ। आर बराबर Yes, sir. u², बोलो आर बराबर क्या था? Minus u² साइन 2 थीटा बाई जी। कितने लोग कह रहे हैं हाँ यार आर का फॉर्मूला यही था? तो यार इसमें u और g अगर यस सर। कांस्टेंट रखा जाए तो r2 थीटा पर, साइन 2 थीटा पर डिपेंड करेगा। और साइन 2 थीटा में मैं चाहे थीटा डालूं या 90 माइनस थीटा डालूं, वैल्यू सेम आएगी। तो इसे एक चीज तो चमका। क्या चमका? कि सर जी चाहे मैं 30 डिग्री पर फेंकूं या 90 माइनस 30 डिग्री पर फेंकूं, रेंज सेम आएगा। नहीं समझ में आया? यस सर, समझ गया। मैथमेटिक्स समझो। अच्छा मैथमेटिक्स समझो। मान लेते हैं, ध्यान समझो, मान लेते हैं, मान लेते हैं अपना पहलवान कहाँ पे गया हुआ है? युद्ध क्षेत्र में गया हुआ है, ठीक है पहलवान। अब इसका जी। जो एनिमी है वो यहाँ बैठा हुआ है, क्यों? छिप के बैठा हुआ है। पहलवान के पास क्या है भाई? मान लेते हैं क्या है वो, जिससे फायर करते हैं, जो भी है, ठीक है। अब मान लेते हैं इसके पास एक तोप है। अब इसके पास एक टैंक है, और इसको क्या करना है ना, ऐसा निशाना साधना है कि बम कहाँ पे आकर गिरे? एनिमी के पास आकर गिरे, ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन मसला ये है, जिस दूरी पे अपना पहलवान है, इसको ये पता चल गया है कि भैया अगर मैं 30 डिग्री से अपना गोली छोड़ूंगा तो इसको मान लेते हैं इस पहलवान से, इसके टैंक से इसके एनिमी की दूरी जो है 40 मीटर है। कितनी दूरी है भाई? 40 मीटर। 40 मीटर है।
अब इसके दिमाग में एक बात आ गई, भैया अगर 40 मीटर मुझे रेंज चाहिए, कैलकुलेशन देखो कैसे करता है कि मुझे 40 मीटर रेंज चाहिए और मेरे गोले की वेलोसिटी तो फिक्स है ऑफ कोर्स, है ना, तोप की वेलोसिटी तो फिक्स है ना भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि वो चाहेगा कि अच्छा, अरे तुम एंगल ही बदल सकते हो, या तो ऊपर करके मार दो या नीचे करके मार दो, अब यह थोड़ी ना है कि धीरे और कम चला लो, ऐसा होता है क्या? नो सर। ऑफ कोर्स नहीं, इसकी वेलोसिटी तो फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स। अब इसने कैलकुलेशन किया कि अगर मुझे 40 मीटर रेंज चाहिए तो मुझे एंगल क्या रखना चाहिए, वेलोसिटी तो मुझे पता है कि वेलोसिटी वेलोसिटी तो फिक्स है, मुझे एंगल क्या रखना चाहिए। कैलकुलेशन से इसको आइडिया लग गया कि एंगल जो रहेगा वो 30 डिग्री रहेगा, मान लेते हैं अपने अभी के लिए। लेकिन इसे बाद में पता चला अगर मैं 30 डिग्री से अपने तोप को चलाऊंगा तो ये दीवार पे जाके लड़ रहा है। ये अगर दीवार नहीं होता तो कहां पे आके लगता? पक्का एनिमी लोग, एनिमी को लगता, क्योंकि कैलकुलेशन किया हुआ है। लेकिन ये दीवार पे जाके लड़ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि रेंज सेम रहे लेकिन एंगल बदलूं। मैं चाहता हूं कि रेंज सेम रहे लेकिन एंगल बदलूं ताकि हाइट बदल जाए। तो अगर ये शुरू में 30 डिग्री का प्लान बना रहा था तो अब इसे कितने डिग्री का प्लान बनाना चाहिए? 60 का ना, 90 माइनस 30 का, क्योंकि अरे रेंज पे अभी हमने देखा कि कंपोजिट एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता है रेंज पे। अगर ये 90 माइनस 30 पे फेंकेगा तो रेंज सेम आएगा, अगर ये 60 पे फेंकेगा तो रेंज सेम आएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? इस एग्जांपल से तुम हमेशा Yes, इसको sir. याद, नहीं समझ में आया? आ गया समझ में। चाहे तुम किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे फेंको, उस टाइम पे जितना रेंज आएगा उसको अगर तुम 90 माइनस थीटा पे फेंकते हो तो भी उतना ही रेंज आएगा। कितने लोगों को बात समझ में आया? मतलब तुम 30 पर एक बॉल को फेंको या 60 डिग्री पर फेंको, दोनों में क्या सेम होगा, मैक्सिमम हाइट या रेंज? Range same. रेंज सेम होगा ऑफ कोर्स। तो ये इंपॉर्टेंट बात तुम याद रखना, ये तुम्हारे जीवन काल में बहुत ही सुखदाई होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब तुमसे एक सवाल पूछेगा। अभी तक कहाँ पूछ रहा था? अभी तक तुमसे क्या क्या पूछा था? टाइम पूछ लिया था कि टाइम ऑफ लाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट और रेंज, ये बेसिक चीज था। लेकिन अब सवाल यहां से अच्छा बनेगा, बोलेगा कि मान लो कोई प्रोजेक्टाइल मोशन कराया गया पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में, किसी इंस्टेंट टी पर अगर पार्टिकल यहां सी पर पहुंचा है तो उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या है? कैसे सॉल्व करना चाहिए? एकदम बड़ी सिंपल अप्रोच रखना चाहिए। मैं सिंपल अप्रोच तुम्हें सिखाता हूं। देखो सिंपल अप्रोच क्या हो सकता है, कोई मुझे बताए क्या अप्रोच रखना चाहिए। मान लो पॉइंट ए से प्रोजेक्टाइल कराया गया, पॉइंट बी तक गया है, पूछा जा रहा है कि अगर इसे वी वेलोसिटी से फेंका जा रहा है तो इस पॉइंट सी पर, या यू वेलोसिटी से फेंका जा रहा है तो इस पॉइंट सी पर तुम्हें बताना है कि वेलोसिटी क्या होगा। थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया था। तो देखो इसको हम लोग 2D में सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट 1D में बड़ा आसान रहेगा। कैसे? इस u का कंपोनेंट करो, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? क्या होगा? अभी गधेड़ो क्या होगा u का कंपोनेंट? यू कोस हाँ, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? U sin theta. u sin थीटा। अच्छा, अब मैं इन दोनों वेलोसिटी को देखता हूं, u cos थीटा एंड u sin थीटा। ऊपर ले जाने के लिए वेलोसिटी जिम्मेदार है, हॉरिजॉन्टल ले जाने के लिए जिम्मेदार है, और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? Constant. कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब अगर मैं c को भी, इस vc को दो पार्ट में तोड़ दूं तो इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा वो तो u cos थीटा के बराबर होगा। बस अगर मैं वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लूं तो मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मिल जाएगा, तो नेट वेलोसिटी में निकाल लूंगा। नेट वेलोसिटी क्या होगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस Vertical वर्टिकल velocity. वेलोसिटी का स्क्वायर का रूट। तो इसका मतलब बस वर्टिकल वेलोसिटी निकालना है इस पॉइंट पर। कैसे निकलेगा तुम ही सोचो। शुरू का वेलोसिटी क्या दिया है? u sin थीटा। अरे वर्टिकल शुरू का u sin थीटा है, t टाइम बाद वो कितना हो जाएगा? भी कितना हो जाएगा t टाइम बाद? तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे?
v बराबर u माइनस जी टी, यही तो लगाना चाहिए ना मुझे। अरे पढ़ाओ, 1D में पढ़ा है अपन लोग, क्योंकि ये 1D की Yes, मोशन sir. तो कर रहा है। जो वर्टिकल है वो प्योर, जो वर्टिकल में जा रहा है वो प्योर 1D कर रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल में जा रहा है वो प्योर 1D कर रहा है। ये दोनों अपने 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 दिशा में प्योर 1D कर रहे हैं, लेकिन जब दोनों को मिला रहे हैं तब 2D बन रहा है ना। तो अभी तो 1D का ही खेल चलेगा। तो v निकालना था, u की वैल्यू क्या थी, u साइन थीटा माइनस जी टू टी। तो इसकी भी वैल्यू निकल गई, u साइन थीटा माइनस जी टू टी। सॉल्व हो गया। अरे वर्टिकल आ गया, हॉरिजॉन्टल आ गया, सॉल्व कर लेंगे इस फार्मूले से, खत्म आंसर। क्यों, यस सर। टफ सवाल था क्या? नहीं। अरे आसान था। 1D इसीलिए पहले सिखाया जाता है। ये भी वही बता रहे हैं भाई साहब, देख लो। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया है, ऐसे मतलब बढ़िया तरीके से निकाल दिया है। ठीक है, इससे हमें क्या ही फर्क पड़ता है ना। आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, गॉट Yes, इट। sir. चलो, इन्होंने एक बात बहुत अच्छा लर्न करने के लिए कही है। ओह, क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये तुम्हें पहले भी बताया, पहले से भी पता है ना, कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। पहले से नहीं पता है क्या? यस सर, पता है, आपने बताया पता है, था। sir. हम्म। अब एक बात है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पहले क्या होगा, गोज डिक्रीजिंग, पहले डिक्रीज होगा, और उसके बाद से फिर जब नीचे गिर रहा होगा तो इंक्रीज होगा। तो एसेंट में, एसेंट मतलब नीचे से ऊपर जाना, और डिसेंट मतलब ऊपर से नीचे आना। एसेंट पीरियड में वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, और डिसेंट पीरियड में वर्टिकल वेलोसिटी जैसे जैसे नीचे गिरेगा इंक्रीज होती जाएगी। ओह, तुम्हें याद है ये सब। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है, ये भी तुम्हें याद रख, ये सब तुम्हें याद है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है कि नहीं? यस सर। Thus, the velocity of projectile is maximum at projection point. हमेशा प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी मैक्सिमम कब होता है, जब तुम बॉल को फेंक रहे होते हो ना, उसी टाइम पे मैक्सिमम होता है। और ये सेम वेलोसिटी कब दोबारा मिलती है, जब बॉल नीचे गिर रहा होता है तब मिलती है। ऑफ कोर्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, जो भी मैं भोजपुरी, हिंदी, बंगला, उड़िया में बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। अच्छा, चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 2u sin थीटा, 2u sin थीटा। ओके, ये कुछ नोटेबल पॉइंट्स थे जो तुम्हें नोट करने थे, ऑफ कोर्स, बाकी नो प्रॉब्लम, ईच एंड एवरीथिंग यू विल नो। ये मोमेंटम वाला जो अभी मैंने सवाल कराया, 2mu sin थीटा, ये तुम समझ पा रहे हो ना, डायरेक्टली इस बात से आया था, यस सर। 2mu sin थीटा। जैसे जो सवाल अभी तुमने करा था, इसमें फॉर्मूला यूज करो, चेंज इन मोमेंटम, यही था ना, यही था ना, इसमें फॉर्मूला यूज करो, चेंज इन मोमेंटम बराबर क्या होगा, 2mu sin थीटा। 2 मास की वैल्यू 5, यू की वैल्यू क्या थी 5√2, साइन थीटा की वैल्यू थी 1/√2, 1/√2 ने मार दिया, 5 दूनी 10, 50 50 आंसर। तो ये जो नोट लिखे हुए हैं ना छोटे छोटे, आ रहा है आंसर डायरेक्टली। यस सर। ये जो छोटे छोटे नोट लिखे हुए हैं, नोट, इन्हें तुम हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये छोटे छोटे जो नोट है ना, एकदम नोट का काम करते हैं, डायरेक्टली इस पे सवाल आता है। ठीक है, ओके। और अगर कभी एवरेज वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में पूछ ले तो कैसे निकालोगे? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट रेंज के बराबर रहता है, और टोटल, अरे डिस्प्लेसमेंट यही ना है, तुम यहां से उड़ के गए, मान लो तुम ब्लैक एडम हो, यहां से उड़ के गए और यहां पर आ गए ग्राउंड टू ग्राउंड, तो तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, बस यही हुआ, दैट इज रेंज। और टोटल टाइम कितना लगा, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो दैट इज r/t। क्यों भाई, मैं गलत बात कर रहा हूँ? नो सर। sir. हाँ, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये नोट पे ना जरूर ध्यान देना है ना,
ये सारे नोट ना बहुत जरूरी हैं। अच्छा, अच्छा, थोड़ा सा एनर्जी के बारे में अपन लोग बात करते हैं। एनर्जी बहुत आवश्यक चीज है। अपन लोग दो तरीके की एनर्जी देखेंगे। अभी वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन अभी ध्यान रख लो छोटे मोटे बात के लिए। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, उसका फार्मूला होता है कुछ नहीं, एम mgh एच। और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता हाफ है एम वी हाफ half एम वी स्क्वायर। एक एक दूसरे के अपोजिट हैं। जहां पर हाइट ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी कम होगी, और जहां पे वेलोसिटी कम, मतलब जहां पर हाइट ज्यादा होगा वहां काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी लगभग जीरो होता है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है तो काइनेटिक एनर्जी लगभग जीरो होता है। ठीक है। और टोटल एनर्जी क्या होता है? दोनों इन्हीं को ऐड कर दो। ऐड हो जाएगा, यस तो। ठीक है। ओके, हर घड़ी में पॉइंट। yes यस got तो। it. ओके। और टोटल एनर्जी कभी कभी भी चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है। ठीक है। तुमने एक बॉल फेंक दिया, उसकी टोटल एनर्जी हमेशा फिक्स रहेगी। हाँ, उसका पोटेंशियल एनर्जी बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी बदलेगा। उसका पोटेंशियल एनर्जी कभी काइनेटिक में चेंज होगा और कभी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज होगा। नहीं समझे? समझ जैसे जब बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तो उस टाइम पे एच सबसे ज्यादा होगा। एच सबसे ज्यादा होने का मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या होता है? मैक्सिमम हो जाएगा। और उस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तुम ही सोचो, एक बाप के दो बेटे हैं, अगर, और बाप का जायदाद जो है वो फिक्स है। ठीक है। तो अगर इस वाले के पास मैक्सिमम जायदाद है तो इसका मतलब क्या है? छोटे वाले के पास, दूसरा वाले के पास जायदाद का बहुत मिनिमम हिस्सा है, क्योंकि जायदाद तो फिक्स है ना भाई। टोटल एनर्जी तो फिक्स है। अगर इसके, मान लो इसके पास 20 रुपया है और उसमें से 18 रुपया अगर इसके पास है, तो इसके पास कितना ही होगा? सिर्फ 2 ही रुपए होगा। तो यस। जहां पर ए मैक्सिमम होगा वहां ए मिनिमम होगा, और जहां पर ए मिनिमम होगा, और जहां पर ए मैक्सिमम होगा वहां पर ए मिनिमम होगा। कितने लोग समझ रहे हैं? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्या पढ़ा रहे हो मास्टर? एनर्जी पे आ गए, अभी वेलोसिटी वेलोसिटी खेल रहे थे, अब एनर्जी खेलने लगे, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सर। एट द yes sir. हाइएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। तो प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर कौन सी वेलोसिटी होती है? एकलौती वेलोसिटी पाई जाती है, दैट इज यू कॉस थीटा। वर्टिकल वाले का तो काम तमाम हो चुका है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है? हाफ एम यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऑफ कोर्स हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा। क्या भाई, मैंने गलत दिखाया क्या? और ई टोटल की वैल्यू हमेशा हाफ, तो अब ई टोटल समझो, ई टोटल समझो, ई टोटल समझो। जब तुम फेंक रहे हो, जब तुम फेंक रहे हो तो उस टाइम पे हाइट क्या है? 0। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, और तुम यू ही स्पीड से फेंक रहे हो। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है यही टोटल एनर्जी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसने अपने भाई को 1 रुपया नहीं दिया है, सारा अपने हड़पा हुआ है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? हाफ एम यू स्क्वायर। और यही टोटल एनर्जी के बराबर होता है, और हर जगह टोटल एनर्जी फिक्स होता है। कितने लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? भैया एनर्जी पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, बहुत क्वेश्चन आए हैं, एक दो नहीं। क्वेश्चन का भारा मार है भाई। जब तुम बुक, अभी कोई बुकलेट, पता नहीं तुम बुक वुक लगा भी रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, लेकिन तुम देखोगे हालत खराब हो जाएगी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है. ना तुम्हारी लग रहा है कि मतलब तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कुछ नहीं, टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। क्यों? बोलो। जी हाईएस्ट यस पॉइंट सर। पर अपने को काइनेटिक एनर्जी पता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा? काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या है? हाफ एम यू स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है? हाफ एम यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हाफ एम स्क्वायर कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, 1 - cos स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चलो, मैं तुमसे फिर से एक बार रिपीट करवाता हूं। तुमने प्रोजेक्टाइल फेंका, मैं कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा प्रोजेक्टाइल बना दिया, जो जो उसमें हो जाता है। ओके, ठीक है। तुमने एक बॉडी प्रोजेक्ट करी,
तुमने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करी। अब फेंकते टाइम एट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, पहले बताओ टोटल एनर्जी कितनी है, जल्दी बताओ। हाफ एम यू स्क्वायर, ऑफ कोर्स। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, दोनों बराबर है क्योंकि हाइट जीरो है। हाइट जीरो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ये भी होगा हाफ एम स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितना है, जीरो। क्यों? सेम केस यहां पर होगा, यहां पर भी टोटल एनर्जी कितना होगा, हाफ एम यू स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो। जीरो। एक सवाल तुमसे पूछेगा हाईएस्ट का, अगर बीच में कहीं पूछा तो निकालना पड़ेगा, पर हाईएस्ट वाला तो याद ही रख सकते हो। हाईएस्ट पर पोटेंशियल टोटल एनर्जी कितना होगा, बोलो। कितना होगा चाचा? अबे यार, जीरो होगा। टोटल एनर्जी जीरो कर दिए। जब बॉल के पास एनर्जी नहीं है तो कैसे वापस आ जा रहा है? टोटल एनर्जी जीरो तो नहीं होगा, अगर जीरो होता तो ये आगे बढ़ता ही नहीं, वहीं गिर जाता। पहली बार टोटल एनर्जी तो कभी जीरो होती ही नहीं है, हमेशा फिक्स रहती है। अरे टोटल ए बाप है ना यार, बाप यस की जागीर कैसे कम हो जाएगी, ये तो फिक्स रहेगी ना। यहाँ तो पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ एम यू स्क्वायर ही रहेगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा जल्दी बताओ। यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, सिर्फ यू कॉस थीटा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह पे लिख दो यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्यों भाई तंजिला? तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होगा, टोटल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी को घटा दो। टोटल यस एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हाफ एम यू स्क्वायर अगर कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। तो हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो गधेड़ो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। कितने लोग को नहीं? यस सर। अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बता नहीं रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आया है। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना था, हाफ एम वी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ एम बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इन दोनों को भाग दो तो इनका रेशियो जो आता है वो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। तो कई बार सिर्फ बोल देगा कि 30 डिग्री से एक बॉल को फेंका गया है, वेलोसिटी नहीं देगा, बोलेगा बताइए हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या है। तो रेशियो इसी से निकाल लेंगे, टेन स्क्वायर थीटा, बस खत्म। जी। तो हर बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो नोट है ना बड़ी काम की चीज है। अगर तुम नोट याद रखते रहे तो बहुत कुछ कर जाओगे, ठीक है। यस सर। गुड। ये जो नोट है इस पे जेई में डायरेक्टली सवाल आया हुआ है। सारे नोट को आराम से नोट करते रहना है, स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तुम समझ गए हो, अब नोट को यूज करो, ठीक है। इसमें बोलता है कि फॉर अ सर प्रोजेक्टाइल। हाँ, क्या सर हुआ? ऐप में नोट्स डाल देंगे, नोट्स। नोट्स ठीक है, डाल दूंगा। ठीक है सर, थैंक मैं ना टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यू। ओके सर। लेकिन नहीं, टेलीग्राम पे फिर ना तुम लोग लीक कर दोगे, इतना मेहनत से मैंने नोट्स बनाया है कि नहीं, मतलब ऐसा किसी के नो पास सर, नहीं। नहीं करेंगे। भाई लड़कियों पे मुझे एक पैसे का भरोसा नहीं रहता है। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था। अभी मैं ना काउंसलिंग करा रहा था, ठीक है। अब मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मतलब अच्छे खासे बच्चे हैं, एक तो है जिसमें 3,000 3300 से ज्यादा हैं, और एक है उसमें 800 900 हैं। अब ना मतलब उसमें ना मेरी एक गिटार वाली हैंडसम सी फोटो लगी थी। अब मैंने क्या किया, अब उसपे ना वो मेरा दूसरा अकाउंट था, 3 4 टेलीग्राम है। अब ना उसपे ना मैं एडमिन नहीं था,
ठीक है। अब मैं उसमें वो कर रहा था, मतलब कि जैसे क्या हुआ था कि मेरे टीम वाले डाले थे पोस्ट कि ये पेमेंट करके आप लोग ना वो चॉइस फिलिंग का पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसमें बोला कि गाइस तुम लोग पीडीएफ ले लो। अब मुझे नहीं पता था कि मैं इसमें एडमिन नहीं हूँ। अब जब मैंने बोला तो एक लड़की फट से मैसेज कर रही है। अब कह रही है कि तुमने पीडीएफ लिया हुआ है। मैंने बोला क्यों? तो कह रही है कि यार अगर पीडीएफ लिए हो तो दे दो ना। मैंने बोला यार ये तो सही बात नहीं है, अगर अगर मैं पीडीएफ लिया भी होऊंगा तो मैं तुम्हें क्यों दूंगा? मान लो मैं 2500 में पीडीएफ खरीद रहा हूँ यस। कि मुझे अपनी काउंसलिंग करानी है, 2500 में सर से पीडीएफ खरीद रहा हूँ, और मैं तुमको क्यों दूं? तो पहले तो वो कह रही है कि अरे दे दो, बहुत हेल्प हो जाएगी, फलाना ढिमकाना और ऐसा वैसा। मतलब 10 मिनट तक बात किया, मैं देख रहा था अच्छा ये कहना क्या चाहती है। फिर मैं बोला कि अच्छा एक काम करते हैं, 50-50 कर लेते हैं। ठीक है। तो कह रही है देखो मैं 50-50 तो नहीं करूंगी, चलो 30 और 70 कर लेते हैं। कह रही थी मैं 30 दे रही हूँ और तुम मुझे दे दो। मैं बोला भाई लड़कियों में क्या ही है यार, देखने में इतनी क्यूट और बातें देखो दिमाग में चल रहा है कैसे लूट लो आदमी को। मैं बोला देखो, अब तुम अगर फुल पेमेंट भी करोगी तो मैं नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा सर से। तो उसने फट से, मतलब इससे पहले मीठी मीठी बातें चल रही थी उसकी, और 2 मिनट में उसने ब्लॉक कर दिया मुझे कि अरे ये तो सर से वो कर रहा है। मैंने बोला भाई साहब लड़कियों पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। तो मैं इसको ना ऐप, यस सर कौन बोला है भाई? मिथिलेश तुम्हारे साथ क्या हो गया? किस कौन से ना जन्म का खुन्नस निकाल रहे हो तुम? हम नहीं बोले। कौन बोला है? अरे नहीं मजाक कर रहा था, लेकिन सच में भाई, मतलब यस सर हम। लड़कियां आ जाती हैं कि चलो मैं नोट्स ना वो कर देती हूँ, शेयर कर देती हूँ, और अच्छी बात रहता है पता है क्या, ये कहती है मेरे ऊपर सर को डाउट नहीं होगा। वाह। अच्छा जो पुराने वाले टीचर रहते थे ना, तुमने ऐसा महसूस किया स्कूल टाइम में? उल्टा सीधा हरकत या उल्टा सीधा कांड लड़कियां करती थी, और पुराने वाले टीचर ना हम लोग को आके पीटते थे। ऐसा हुआ है कभी ब्लैक बोर्ड पे किसी ने कुछ लिख दिया और टीचर उठा के लड़कों को तोड़ दिया, और लड़कियों को कुछ नहीं बोल रहा है, फूल है भाई साहब छुओ मत? ऐसा हुआ है किसी के साथ? नहीं हुआ है क्या? पुराने जमाने के टीचर ऐसा करते थे यार, मैं इस बात से मानूंगा। लड़कों के साथ पुराने जमाने में ना, मतलब जुल्म हुआ करते थे। बट नाउ अगर हम जैसे टीचर है तो स्मार्ट है, टेंशन मत लो, सारे लोग बराबर है। ओके। तो लड़कों का ही फायदा है फिर। क्या? अब लड़कों का ही फायदा है, ऐसा लड़कियां नहीं है, बेचारी बन गई। ऐसा फायदा नहीं है, लेकिन ठीक है अब मतलब लड़की है इस बात पे बिल्कुल, मतलब इसलिए आंख मूंद के बिल्कुल भरोसा मत करो। पहले के पुराने टीचर कर लेते थे भाई, लड़कियां पता नहीं इनकी आंख में क्या होता है, थोड़ा सा डांटो आंसू निकलने आएंगे। और भले इनकी गलती है, लेकिन फिर आदमी का मन करेगा क्या मारे यार, ये तो बच्ची है छोड़ो। और पुराने टीचर ना छोड़ देते थे। ऐसा होता था, ये से नहीं मेरी एक कजन सिस्टर मेरे साथ देखिए। ट्यूशन पढ़ती थी, और होम ट्यूशन था, और बदतमीजी हो करती थी। होमवर्क उसके नहीं होते थे, कॉपी वो भूल जाती थी। वो कॉपी भूल गई कि अरे सर मेरा मतलब मम्मी कॉपी कहीं रख दी है, और उसके बाद रोने लगती थी। सर ने डांट के बोला कॉपी कहाँ है, होमवर्क नहीं किया, और रोने लगेगी मम्मी कर दी है, मेरी क्या गलती है? भाई ऐसा मासूम सा शकल बना लो, सर कुछ नहीं बोलेंगे, और हम बैठे हुए हो जाके लेके आओ, वरना वहां जाके खड़े हो जाओ। मतलब बहुत होते थे ना लड़कों के साथ। पता नहीं थोड़े से जो बूढ़े टीचर लोग थे ऐसा क्यों करते थे। बराबर हिस्सेदारी होती है गलती में, बट फिर भी पार्शियलिटी होती थी बचपन में हम लोग के साथ, होती थी ना भाई मिथिलेश? यस सर। लड़कियों ने लड़की होने का बहुत फायदा उठा लिया है कि नहीं? ओके मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत ले लेना गाइस, ऐसा वरना तुम कुछ लोग नहीं है कहोगे, सर। कहोगे कैसा मास्टर है ये, मतलब मुंह पे लड़कियों की बेइज्जती कर रहा है और ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। चलो शुरू करते हैं। अच्छा ये जो सवाल है इस पे जेई में आया हुआ है क्वेश्चन। अब यू डोंट थिंक कि ऐसा कैसा सवाल आया होगा, लेकिन देखो इसमें क्या होता है ना, एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन तुम भी निकाल सकते हो। जब भी मैक्सिमम हाइट, किसके बारे में बात की जाए, मैक्सिमम हाइट और रेंज के बारे में, फॉर अ प्रोजेक्टाइल द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, रेंज आर एंड मैक्सिमम हाइट के बीच का जो रिलेशन होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, वो ये होता है r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। समझ में आ रहा है? नहीं समझे? नहीं आता। सर एक बार। एक रिलेशन होता है, देखो किसी बॉल को तुम प्रोजेक्ट करो,
तो जो मैक्सिमम हाइट और इसके बीच का जो मतलब रेंज के बीच का जो रिलेशन होता है वो ये होता है r tan थीटा इज इक्वल टू 4h मैक्स। समझे? नहीं समझे? यस सर समझ ये ना तुम रिमेम्बर कर लेना इसको। मैं मतलब प्रूफ करके दिखा दूंगा, 2 मिनट का काम है, बट ना रिमेम्बर कर लेना। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं ना कि अगर 45 डिग्री के एंगल पर मैं किसी बॉल को फेंकता हूं तो मैक्सिमम 10 मीटर ऊंचाई तक जाता है, तो बताओ कि उसकी रेंज क्या होगी। आंसर तुम बिना किसी कैलकुलेशन के बता सकते हो, क्या होगी? क्या होगी? 40। ऑफ कोर्स 40। r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, h की वैल्यू 10 है और tan थीटा 45 है, तो r की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? 40 आंसर। इसमें कोई कैलकुलेशन की नीड नहीं थी, बस तुम्हें एक रिजल्ट याद था। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हाँ है ना? ये देखो प्रूफ कर लो, प्रूफ खुद भी कर सकते हो। h की वैल्यू, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू इतनी है, रेंज की वैल्यू इतनी है, ठीक है। इक्वेशन 1 से 2 को डिवाइड कर दो, ऐसा कुछ आएगा। tan थीटा बाई 4 इजकल टू h बाई r, tan थीटा इजकल टू 4r, खत्म। हाँ या ना? यस सर जी तो मैक्सिमम हाइट और r में ये रिलेशन होता है। उसी तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज में एक और रिलेशन होता है, जो कि जिस पे हालांकि सवाल तो नहीं बना है, लेकिन अगर कभी नीड पड़ा तो तुम ऐसे ही डिराइव कर लेना। टाइम मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखना और रेंज का फॉर्मूला लिखना, यू विल डिराइव इट। ठीक है? लेकिन ये इस पे तो 2 2 बार सवाल आया हुआ है, 2 टाइम। इस पे सवाल आई थिंक अभी तक मैंने देखा नहीं है, बट ठीक है, अगर देखा भी होगा तो मैं इतना दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं बेसिक से किया हूँ। ठीक है? ओके। हाँ, ये याद रख लेना। मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट पे मतलब ये तीनों का एक ही चीज याद रख लो। जैसे ऐसे r tan थीटा जो होता है 4h के बराबर होता है, और ये हाफ z टाइम ऑफ फ्लाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। ये याद रख लो। इन तीनों में डायरेक्टली क्वेश्चन है। रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड है। बात समझ में आ रहा है? क्या जी। याद कर सकते हो? यस सर। अरे इतना तो याद ही कर सकते हो। गुड। सेम रेंज कब पाते हैं? या तो थीटा पे वैल्यू को फेंका जाए या 90 डिग्री पे 90 माइनस थीटा पे फेंका जाए, तब सेम रेंज मिलता है। ये ठीक बात है? यस सर गुड, जी बहुत अच्छे। अब ये चीज, इसको तुम, हाँ यार एग्जैक्टली, दिस इज अ क्वेश्चन। ये जो सी वाला पार्ट है, दैट हैज बीन आस्क्ड इन जेईई मेन। अब इस जेईई मेन में पूछा हुआ सवाल है। अब तुम्हें थोड़ा सा ना ध्यान रखना है, ये सवाल तुम समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश कर रहे हो गाइस? यस देखो समझने की कोशिश क्या करना है। देखो सवाल जो जेईई में आया, अरे एक एक जो मैंने नोट लिखा है ना, नोट लिखा हुआ है, वो सब सवाल है। एवरी थिंग इज क्वेश्चन। जो वो नोट ही है जो जेईई में बार बार रिपीट किए गए हैं, एएमयू में बार बार रिपीट किए गए हैं। देखो इस सवाल में क्या है, ये है कि तुमने थीटा एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, वो यहां पर आया। मैं चाहता हूं सेम रेंज मिले, तो उसको 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करूं। गलत गलत बना दिया ना मैं फिगर? मैं फिगर ही गलत बना दिया यार। कृतिका बताओ, आर यू गेटिंग पॉइंट? ठीक, ये बात ठीक है। किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पर, तो ए से बी में आया। फिर किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया तो ये कहां पे आया? वहीं आया। तो इसका मतलब मैं उसको 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया रहा हूँ। तो पहले केस में अगर मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट h1 है, और दूसरे केस में मैक्सिमम हाइट h2 है, और इसका रेंज r दिया गया है। क्या दिया गया है गुरु?
आर दिया गया है तो रेंज और H1 और H2 में एक रिलेशन होता है एंड दैट इज द रिलेशन ऑफ दिस व्हाट। ये रिलेशन क्या कहता है कि जो रेंज होगा वो अंडर रूट H1 और H2 के बराबर होगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आया? 4H1H2। अब इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो, कैसे याद कर सकते हो बताओ? आर tan थीटा या R इज इक्वल टू, अगर थीटा 45 हो तो R इज इक्वल टू क्या होता है 4H। लेकिन यहां पर H एक नहीं दो है तो 4H को मैं लिख सकता हूं ना H1, अरे H को लिख सकता हूं क्या H के स्क्वायर का रूट। तो H एक नहीं है दो है तो इसको H1 और H2 कर दे रहा हूं, बात खत्म। इस तरीके से तुम याद रख सकते हो क्योंकि डायमेंशन तो सही, डायमेंशन तो मैच करने चाहिए ना। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर आ चुका है। सर आए। So hi guys, am I audible to all of you or not? यस सर ऑडिबल। Sorry, actually I think लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था। नो प्रॉब्लम। मुझे लग रहा है हम लोग ज्यादा पढ़ लिए हैं क्या आज? क्या गाइस ज्यादा पढ़ लिए क्या तुम लोग? नहीं तो We should stop here। क्या करें भाई? कृतिका स्टॉप किया जाए, कल पढ़े अब? यस सर। तुम तो यस आगे, तुम तो आगे ही हो कि जल्दी स्टॉप करे, ये दानो जैसा आदमी जाए दिमाग खराब किए हुए 2 घंटे से हैं। ओके नो प्रॉब्लम। चलो चलो फिर मिलते हैं कल और आई होप तुम लोग को अच्छा लग रहा होगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन लग रहा है? कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सर यस अंडर में। ओके ठीक है, अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ तुम लोग तुम लोग का फिजिक्स में इंटरेस्ट आए भाई। इतनी लंबी जर्नी है यार, 6 महीने की, मतलब पूरे 6 महीने की जर्नी है। देखो दो ही ऑप्शन हो सकता है, या तो तुम मुझे खुश रखो ताकि मैं डेली पढ़ाने आऊँ मन से दिल से,